हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग माइंडसेट। आज मैं आपको द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बुक की समरी बताने वाली हूँ, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं। जूलियन मैटले, जो देश का सबसे बड़ा वकील है। उसके पास वो हर चीज़ है, अधिकतर लोग जिसके बारे में सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। 7 फिगर्स इनकम, प्राइवेट जेट, बड़ा घर और उसकी वो रेड फरारी। लेकिन ऊपर से जो इतना अच्छा दिख रहा था, उतना अच्छा था नहीं। उसकी शादी टूट चुकी थी। उसने अपने पिता से बात करना बंद कर दिया था और वो 53 साल की उम्र में ऐसा लगता था मानो वो अपने जीवन के आखिरी सालों में हो। दूसरा कैरेक्टर है जॉन। जॉन जूलियन का बहुत अच्छा दोस्त है। वो भी एक वकील ही है, जो जूलियन के साथ उसी की फर्म में काम करता है। एक दिन कोर्ट की सुनवाई के दौरान ही जूलियन को हार्ट अटैक आ जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर जॉन को बताते हैं कि जूलियन अब ठीक है, लेकिन उसने एक डिसीजन लिया है कि अब वो किसी से नहीं मिलेगा। उसने वकालत छोड़ दी है। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है, यहाँ तक कि वो रेड फरारी भी, जिसके लिए वो इतना मशहूर था। और अब वो भारत चला गया है अपने सवालों के जवाब जानने के लिए। भारत में उसकी मुलाकात शिवाना के संतों से होती है, जो हिमालय की एक घाटी में रहते हैं। वो उसको एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इस कहानी में मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। जब तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल जाएं, तो तुम इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखोगे, बल्कि अपने देश जाकर इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाओगे। तो आइए चलते हैं उस कहानी की तरफ। एक हरा भरा बगीचा है और उस बगीचे में एक लाइट हाउस है, जिसके पीछे से एक 9 फुट लंबा सुमो पहलवान बाहर आता है, जिसमें एक केबल की तार से बंधा हुआ लंगोट पहना हुआ है। उसको एक स्टॉप वॉच मिलती है, जिसमें फिसलकर वो गिर जाता है। कुछ देर बाद उस बगीचे में लगे हुए गुलाबों की खुशबू से उसे होश आता है और वो उस डायमंड से भरे हुए रास्ते पर चला जाता है खुशी खुशी। बगीचा। बगीचा डिनोट करता है आपके माइंड को। आपको अपने माइंड का ध्यान रखना है। इसमें सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही डालनी हैं, क्योंकि जैसी चीजें आप अपने माइंड को देते हैं, वैसे ही रिजल्ट ये आपको देता है। जो आपकी बाहर की दुनिया है, वो आपकी अंदर की दुनिया से ही बनती है। आजकल हम सब लोग बस नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, टीवी ओपन करके देख लो, इन सब में 70% सिर्फ कचरा ही है। अगर आप एक अच्छा जीवन चाहते हो, तो अपने माइंड का ध्यान रखो, जैसे किसी कीमती चीज का रखते हो। दूसरा है लाइट हाउस, जो डिनोट करता है एक गोल को। हर किसी के लाइफ में गोल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आपको जाना कहाँ है या आपको चाहिए ही क्या, तो आप कैसे वहां तक जा सकते हो या कैसे वो चीज़ को पा सकते हो। एक बार आपको ये पता लग जाए कि आपको चाहिए क्या, तो आप उसे लिख लें, क्योंकि एक इंसान के दिमाग में रोज 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं और आपका गोल भी तो एक थॉट ही है। अगर आप लिखोगे नहीं, तो आपके माइंड को कैसे पता चलेगा कि ये एक विचार 59,999 थॉट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस वक्त आप ये अपने गोल को लिखने का काम कर रहे होते हो ना, उसी वक्त ये यूनिवर्स आपके गोल को पूरा करने में लग जाता है। नेक्स्ट है 9 फुट लंबा सुमो पहलवान, जो डिनोट करता है अपने आप को ग्रो करने से। जो लोग अपने आप को पावरफुल बनाने में टाइम स्पेंड करते हैं, वही सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। आप देखिए कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कंप्लीट हों। कहीं ना कहीं हम में सुधार की ज़रूरत तो हमेशा रहती है। जीवन भर अपने आप को ग्रो करते रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। चाहे कोई कोर्स करना हो, चाहे जिम ज्वाइन करना हो, या फिर कुछ बुक पढ़ना हो, या कुछ भी। नेक्स्ट है स्टॉप वॉच, जो डिनोट करती है आपके टाइम को। समय हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है, कभी वापस ना आने के लिए। ये पल जो आप अभी जी रहे हैं ना, ये जिंदगी में फिर वापस नहीं आएगा। चाहे कोई लंदन में हो या इंडिया में, हम सबके पास सिर्फ 24 घंटे ही हैं। 80% जो काम आप करते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। जैसे टीवी देखना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। पूरे दिन में सिर्फ 20% काम ही ऐसे हैं जिनका कोई रिजल्ट आता है। तो देखिए आप अपने आप को, कि कहीं आप अपना समय गलत चीज़ों में बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है गुलाब के फूल, जो डिनोट करते हैं सेवा करने से। आप इस दुनिया में इसीलिए आए हैं, ताकि आप लोगों की सेवा कर सकें। हमें पता होना चाहिए कि जब हम इस दुनिया में आए थे, तो हमारे पास कुछ नहीं था, और जब हम इस दुनिया से जाएंगे, तब भी हम कुछ साथ लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए सेवा ज़रूर करनी चाहिए।
क्या दिया, कितना दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दिया इतना ही काफी है। और ऊपर वाले ने जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद दें। बिना तकलीफ के आपकी सांसें चल रही हैं, क्या ये कम है ऊपर वाले का धन्यवाद देने के लिए? आप स्वस्थ हैं, खुश हैं, आपके पास एक घर है, आपके पास खाने के लिए खाना है। ये हर चीज़ हर किसी के पास नहीं होती। ऊपर वाले का धन्यवाद दें हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए। नेक्स्ट है डायमंड से भरा हुआ रास्ता, जो डिनोट करता है अपने आज में जीने को। सबसे अच्छा दिन वो कल नहीं था जो आपने जी लिया, ना ही वो कल होगा जो आपको जीना है। वो तो बस आज है। आज के लिए जियो, आज के दिन जैसा दूसरा दिन कभी नहीं होगा। आज का दिन पूरी तरह से जीने के लिए है, ना कि जब तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा या जब तुम रिटायर हो जाओगे तब के लिए। इस आज के सामने बीते हुए कल और आने वाले कल दोनों की ही कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये सिर्फ कुछ बातें ही थी जो मैंने आपको रॉबिन शर्मा की बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी से बताई। आप सभी को एक बार ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।